Opinions and stories around the game we love, told by your favorite storytellers. Stay up to date with all things cricket. Subscribe to CricBuzz's YouTube channel and press that bell icon now. फाइनल में खेल रही है गुजरात और गुजरात के सामने है राजस्थान। जी हां, एक तरफ है हमारे भाई आशीष नेहरा जी की टीम। पहली ही बारी में पहली ये टीम आई है, पहला टूर्नामेंट खेला उन्होंने और सीधा फाइनल तक पहुंच गई है। और इस टीम के बारे में हर बारी, क्योंकि इतना जीत रहे थे ये वीरू, हर बारी ना लोगों ने बोला है अरे लॉ ऑफ एवरेजेस, अरे इतना थोड़ी ना जीत सकती, अरे अब तो हो गया, अब तो पीक हो गया, ऐसा हो गया। फाइनल में बैठे 4 दिन से बैठे अहमदाबाद में आराम कर रहे हैं। नहीं बट लेकिन ये सिर्फ ये नहीं कह सकते ना कि उनकी किस्मत या उनका लक, ये नहीं कह सकते। उनका भी तो हार्ड वर्क है यार। बिल्कुल, उन्होंने भी तो प्लानिंग की है कि हमारा ये 5-6 पे ये खेलेंगे, हम बॉलिंग अटैक ये करेंगे, हम चेंजेस ये लाएंगे, प्रैक्टिस की है, मेहनत की है, बातें की हैं इतने टाइम के लिए। उन्होंने टीम चलाना कोई आसान काम नहीं है ना इतने टाइम से। बट सिर्फ ये कहते हैं कि लक फैक्टर था उनके लिए या लॉ ऑफ एवरेजेस में, वो सही बात नहीं होगी मेरे हिसाब से। तो बिल्कुल, अगर ऐसा कहना है तो मैं बैंगलोर के लिए कह सकता हूँ, क्योंकि वो तो किसी और मैच के ऊपर डिपेंड थे ना। वो टीम अच्छा खेलेगी, उसको हराएगी तो हम क्वालिफाई करेंगे, तो वो लक पे डिपेंड थे। बट ये तो लक पे डिपेंडेंट नहीं थे, अपने बलबूते पे आए। क्योंकि वो उन्होंने जो तेवतिया खरीदा था, वो खरीदा तो इसलिए था ना कि ये तो छक्के मारेगा बाद में, और उन्होंने मारे छक्के। और 2-3 मैचों में तो ऐसे ही छक्के मार के उन्होंने जिताया। 20 बॉल में 40 रन या 3 बॉल में 13 रन। कौन सा बैट्समैन लास्ट में बनाता जाती 3 बॉल में 13 रन? तो वो उन्होंने बनाए। तो मैं सिर्फ ये नहीं कहूंगा कि किस्मत की वजह से, थोड़ा क्रेडिट टीम को भी जाता है, थोड़ा क्रेडिट स्पोर्ट्स स्टाफ को भी जाता है। इतनी मेहनत की उन्होंने, प्लेयरों के साथ समय बिताया, प्रैक्टिस कराई है, तो आई थिंक वो डिजर्व भी करते थे फाइनल। आई थिंक बेस्ट पार्ट ये रहा है कि गुजरात की टीम ने ऑक्शन से एक प्लान बनाया था। उनके पास था प्लान ए, छोटा सा एक प्लान बी था, क्योंकि प्लान ए में ये 2-3 पुर्जे ना चले ना, तो हमारे पास प्लान बी है। उससे आगे नहीं गए, क्योंकि कई टीमें आप देखेंगे वो प्लान ए बी सी जेड तक, मतलब जो 26 लेटर है अल्फाबेट के, वो कम पड़ जाते हैं, फिर ए फिर से शुरू हो जाता है। ठीक है, जैसे कैलकाटा की टीम, जिन्होंने इतने बदलाव किए कि मैच 14 में मैच 1 की टीम वापस आ गई। ठीक है, तो प्लान जेड खत्म हो गया, ए पे आ गए। पर इन्होंने प्लान बनाया और वो उसमें बिलीफ रखा उन्होंने, कहते हैं कि यही है हमारी बेस्ट। आई थिंक वही चीज़ हम प्लेयर्स से भी वही सुनने में आता है ना। जब अगर मिलर की स्टेटमेंट देखेंगे अभी पिछले 2 दिन से काफ़ी आ रही है कि मेरे में विश्वास जताया गया, कि मुझे यहाँ पे फील कराया गया कि मैं उस तरह का प्लेयर हूँ। और सपोर्ट स्टाफ का काम भी वही होता है, क्योंकि आप में एबिलिटी तो है, आप ऐसा नहीं है कि आप चौके छक्के नहीं मार सकते, लेकिन आपको वो उस तरह का एटमोसफेयर देना, जो एटमोसफेयर मैक्सवेल को आरसीबी ने लास्ट ईयर दिया था। तो अब वो क्वेश्चन पूछ सकते कि इस साल वो एटमोसफेयर शायद नहीं दे पाए, इसलिए उनका रन नहीं हो रहा है। लेकिन आपको एज अ प्लेयर आपको वो चीज़ करानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कॉन्फिडेंस दे। जो प्लान था, जिस तरह से उन्होंने कहा कि हम शुभमन गिल और रिद्धमान साहा से या वेड से करेंगे ओपनिंग, हम खाली 2 ओपनर से जाएंगे, बाकी सारे फिनिशर रखेंगे। तो उसमें हार्दिक पांड्या, मिलर, तेवतिया, सारे प्लेयर उस तरह से आगे कि सब अपने अपने तरह से अपने अपने रोल्स को खेल रहे थे। जो सबसे अच्छा जो लगा वो हार्दिक पांड्या ने अपनी गेम को चेंज किया। 6 नंबर पे खेल रहे थे, आके अपनी इनिंग्स बिल्ड कर रहे थे, लेकिन उसके आजू बाजू सारे लोग अपना जो जिस तरह से करना चाहिए था वो सारी चीज़ें उन्होंने करी है। आई थिंक इसीलिए फाइनल में आए, नंबर 1 भी आए। तो वो तभी हो सकता है जैसे वीरूपा ने किया कि आप बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लिक करी हो और वो सारी चीज़ों में आपने वो प्लानिंग पे विश्वास जताया हो। ये जो प्लान है ना, हमने एक दिन आई थिंक इसी शो पे हम लोग बात कर रहे थे कि आप 2 सलामी बल्लेबाज रखिए और उसके बाद सारे हिटर रखिए। वीरू, एक तो होते हैं कि थोड़ी एंकर रोल एक होता है ना T20 में, एक प्लेयर जो होते हैं जो एक सर्टेन स्पीड से खेलते हैं, आप उनको रखिए और कहिए कि एक्सेलरेट करिए एंड में। और फिर दूसरा होता है आप एक हिटर रखिए और उनको कहिए अभी सिचुएशन में ना थोड़ा सा स्लो, थोड़ा संभल के खेल लीजिए। इन दोनों सिचुएशंस में बेटर कौन सा है या इजियर कौन सा है? देखिए, मुझे लगता है कि जो खिलाड़ी मारना जानता है ना, उसके लिए रोकना आसान है। कभी भी वो रोक सकता है, वो छोड़ सकता है। लेकिन जो खिलाड़ी विश्वास सिर्फ रोकने और छोड़ने में रखता है, उसको मारने के लिए बोलो, उसको समय लग सकता है, वो वहाँ अपना विकेट थ्रो कर सकता है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से तो मैं, अगर इवन मैंने किसी बच्चे की कोचिंग भी करनी है तो मैं इसको पहले ही कहता हूँ, बेटा पहले मारना आना चाहिए। आप मारो, क्योंकि मारने के लिए आपको एक बॉडी बैलेंस की जरूरत होती है, जो कि बहुत जल्दी इंप्रूव करते हो आप अपना बॉडी बैलेंस। लेकिन रोकने के लिए अगर आप रोकते रहोगे फिर उसको मारने को बोलोगे ना, थोड़ा उसको समय लगेगा। तो आई थिंक मेरे हिसाब से जो 2 हिटर होते हैं ना, वो समझते हैं कि हाँ भाई ये सिचुएशन है, लास्ट वही बात आ गई कि लास्ट के 5 या 50 रह जाएंगे, तो मुझे पता है 1 ओवर मैंने 15-20 मारने हैं, बाकी मेरे को नॉर्मल खेलना है। फिर मेरे 30 बॉल मतलब 24 बॉल पे या 20 बॉल पे 20 या 22 रह जाएंगे, तो मेरे लिए आसान हो जाएगा।
तो वो कैलकुलेशन अच्छी करते हैं जो हिटर होता है, और वो उस हिसाब से खेलते हैं। जैसे यहाँ पर मिलर या तेवतिया या हार्दिक पांड्या, ये 3 ने काम किया है गुजरात के लिए। तो और ऊपर वालों का वो कभी भी, मुझे नहीं लगता नेहरा जी कभी एक्सपेक्ट करते हैं कि ऊपर वाला उनका कोई खत्म करके आए मैच, चाहे वो शुभमन गिल हो चाहे वो वृद्धिमान साहब। वो ये कहता है कि तुम अपना रोल अदा करो, मेरे ये बल्लेबाज हैं, अगर ये 10-11 के बाद आए ना तो मैं खुश हूँ, तुम जितने मर्जी ऊपर बना लो, क्योंकि इन लोगों में क्षमता है 10, 12, 15 रन प्रति ओवर बनाने की। तो इसलिए उनकी स्ट्रेटेजी ज्यादा काम करती है और वो बिलीव करते हैं उन अपने फिनिशर्स में। और आप देखें, अगर पिछला मैच भी जिस कॉन्फिडेंस से जीत के आए हैं, प्यार से जीत के आए हैं पार्थिव, एक सिर्फ इनकी पूरे कैंपेन में ना एक ही मैच लगा जहां पे आप इनकी थोड़ी सी निंदा कर सकते थे, वो था वो मुंबई का मैच, जो आपको लगा 2 डाइव नहीं मारे, तेवतिया ने नहीं मारा, हार्दिक ने नहीं मारा, थोड़ा यार ये हल्के में ले रहे हैं, इनको लग रहा है कि कर लेंगे। उस मैच के बाद, और इंसान तभी इंप्रूव करता है जब आप अपनी गलती लें और उसको करेक्ट करें। क्या करेक्ट किया उन्होंने, क्योंकि मतलब प्रॉपरली जीते, जहाँ बिल्कुल प्रॉपरली जीते ना, जो गेम की हम बात कर रहे हैं, आई थिंक उन्होंने सारे कोचेस को और प्लेयर्स को खुद को पता चल जाता है जब आपने पूरा एफर्ट नहीं किया होता है कि थोड़ा सी अगर आप में वो क्या कहते हैं कि वो कॉम्प्लिसेंसी आ जाती है, तो आप करते हैं कि यार हल्के में ले रहे हैं, तो वो आई थिंक वो एड्रेस हो जाता है। पर वो एड्रेस भी आपको राइट तरीके से करना होता है, कि अगर आप बहुत ही एग्रेशन में आके उसको एड्रेस करने की कोशिश करोगे तो वो ना अलग तरीके से चला जाता है। इसीलिए कहीं और देखा, इसीलिए हम आशीष नेहरा की इतनी तारीफ कर रहे हैं कि उन्होंने 100% मैसेज पास किया होगा, लेकिन वो मैसेज पास करने का भी एक तरीका था। लेकिन यहाँ पे जो हमने सारी बातें करी बैट्समैन की, लेकिन वो जो उन्होंने जो बॉलर्स भी पिक किए ना, तो वहाँ पे आप देखेंगे इंडिया का अगर नंबर 1 कोई फास्ट बॉलर अभी तक है तो वो है मोहम्मद शामी, उसको पिक किया है। अगर यंग बॉलर जिसकी बहुत सारे फ्रेंचाइजी जिसके पीछे थी, यश दयाल, उनको उन्होंने पिक किया है। अगर कोई लेफ्ट आर्म स्पिनर डोमेस्टिक क्रिकेट में कोई नाम है तो वो आपके पास RSI किशोर। यहाँ पे कोई एक भी मैच नहीं खेला है इंडिया में जो ऑफ स्पिनर है, जो टेस्ट टीम में भी अभी, वो है जयंत यादव। तो आपने जो बॉलर्स भी जो सारे पिक किए ना, वो ऐसे बॉलर्स पिक किए, ऑफकोर्स राशिद खान है आप में उसमें, लेकिन वो भी टॉप क्वालिटी के बॉलर्स आपने पिक किए जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं। तो वहाँ से उन्होंने जो प्लानिंग की बात थी ना, कि बैटिंग तो मुझे पता है कि अगर वो 150-160 भी कर लेंगे ना, लेकिन ये 5 मेरे पास पूरे होंगे तो मैं कभी भी डिफेंड कर सकता हूँ। भाई हम गेंदबाजी की अगर बात करें, हमने गुजरात की गेंदबाजी की बात करी, तो राजस्थान की गेंदबाजी की भी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि वो भी एक कदम पीछे नहीं है इनसे। बिल्कुल, उन्होंने भी उसी तरह से किया है ना। उन्होंने अगर ट्रेंट बोल्ट शुरुआत में विकेट चटकाएंगे, स्विंग कराएंगे, क्योंकि मुझे तो हमेशा हर शो में ये कहता हूँ कि लेफ्ट आर्म सीमर का गेंद अगर अंदर आए तो वो सबसे मुश्किल होता है। रशीद कृष्णा इंडिया में जो अभी जो बॉलर है, शायद आगे जाके भी इंडिया के लिए काफ़ी खेलेंगे। युजवेंद्र चहल और अश्विन, हमें पता ही है कितने क्वालिटी स्पिनर्स हैं। तो उन्होंने भी ओबैद मकोई की नाम ले लो, या कुलदीप सेन, अगेन जो वैसे बॉलर हैं कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा करते हैं। इसमें बाहर भी कौन बैठे हैं, उसमें आपको नवदीप सैनी का भी नाम नज़र आ रहा है। तो वो भी एक ऐसे गेंदबाज है जो जानते हैं इस फॉर्मेट में कैसे खेलना है। तो आई थिंक जब ऑक्शन हुआ था तब हमने यही बात करी थी कि राजस्थान की टीम के पास बैलेंस है, ऊपर पावर है, यंग बैट्समैन है और गेंदबाजी भी पूरी लेके गई। और आफ्टर ऑल टूर्नामेंट में फाइनल कौन खेल रहा है, जो दोनों टीमों की गेंदबाजी सबसे स्ट्रांग है, वो दोनों टीमें फाइनल खेल रही है। बिल्कुल, आई मीन अब आप ये मैच जीत के आए हैं, गुजरात ने वो मैच जीता, चेंजेस तो आप कुछ नहीं देखेंगे आई थिंक दोनों टीमों में। नहीं, मुझे लगता नहीं कि कोई भी चेंजेस होने चाहिए। मुझे मतलब आप क्या चेंज करोगे, कि आप अगर अपनी गेंदबाजी में चेंज करोगे या बल्लेबाजी में, तो कोई ऑप्शन भी ऐसी हो, क्योंकि इतना बड़ा मैच है और आप किसी नए खिलाड़ी खिलाओगे तो उस पर तो इतना दबाव होगा, यार मेरा पहला मैच है, कहीं आखिरी ना हो जाए अगर हम मेरी वजह से हार गए तो मेरे ख्याल से वो खिलाना भी नहीं चाहिए। तो अभी तक जो टीम खेल रही है राजस्थान की या गुजरात की, वही टीम खेलनी चाहिए। आई थिंक कोई निगल ना हो, कोई मतलब फोर्स चेंज ना हो कि किसी को अगर बुखार आ जाए या किसी को इंजरी हो जाए तो ही चेंज हो सकता है, अदरवाइज तो मुझे नहीं लगता। आई थिंक अलजारी को खिलाया था उन्होंने लोकी की जगह पिछले मैच में। आई थिंक उन्होंने सिर्फ 2 ओवर ही डाले थे। तो अगर आप कुछ कर भी सकते हैं तो आई थिंक वही है स्कोप, नहीं तो अदरवाइज क्यों करें। हाँ, वो करने की ज़रूरत भी नहीं है ना। जैसे कह रहे हैं कि अच्छा खेलते आ रहे हैं तो आपको वो ज़रूरत क्यों है वो चीज़ करने की। और हार्दिक पांड्या भी आपको वो 2 ओवर देखे जा रहे हैं। अलजारी जोसेफ से आपको शायद नीचे थोड़ी बल्लेबाजी भी मिल जा रही होगी। आई थिंक वही एक ऑप्शन था। और लॉकी फर्ग्यूसन का फॉर्म भी थोड़ा जैसे टूर्नामेंट चाहता गया, ऐसे हल्का सा इन्होंने नीचे होता गया। तो वही था कि उनके पास हर चीज़ का बैकअप था और उसमें अलजारी है और हार्दिक भी है। तो आई थिंक ज़रूरत है नहीं, उनके पास 5 ऑप्शन नहीं, इनके पास 6 पूरे ऑप्शन। कि अगर और किसी का भी देन जाता है ना, तो ऐसा दूसरा बॉलर आपको उतनी ही अच्छी गेंदबाजी करके दे सकता है।